कॉरिडोर निर्माण में बाधक भवन दुकानों को मिले नोटिसों का समय पूरा, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू। गोला गोकर्णनाथ के शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण शुरू होने से किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादे को साकार होता देख नगर वासियों में खासा उत्साह है। प्रशासन द्वारा चिन्हित दुकानों व इमारतों को खाली करने का 8 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस का समय समाप्त होते ही कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचा और बुलडोजर से चिन्हित दुकानों इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। छोटी काशीगोला में शिव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही तेज कर दी है। प्रशासन की मौजूदगी में कॉरिडोर की हद में आ रही जिला पंचायत की दुकानों को तोड़े जाने का काम शुरू कर दिया गया। जिला पंचायत की 13 दुकानों का ध्वस्तीकरण कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19,418.992 वर्ग मीटर नजूल की भूमि पर्यटन विभाग को अधिग्रहित हो जाने के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें धर्मशाला सहित 12 भवन, जिला पंचायत की 13 और नगर पालिका परिषद की 7 दुकानों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें ढहाने का काम शुरू हो गया है। वहीं मियाद पूरी हो जाने के बाद भी नगर पालिका परिषद के दुकानदारों ने पालिका अध्यक्ष से 1 सप्ताह का समय मांगा है। इस कार्यवाही से अलीगंज रोड के दुकानदारों में खलबली मच गई। जब से अलीगंज मार्ग पर नगर पालिका की दुकानों पर निशान लगे हैं, तब से मेला मैदान के दुकानदारों में भी अफरा तफरी का माहौल है। वहीं तहसील प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट न होने से दुकानदार आशंकित हैं और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की कुंडी खटका रहे हैं। सूत्रों के अनुसार स्टेशन मार्ग पर जिस स्थान से कॉरिडोर का मुख्य द्वार बना है, उस स्थान पर निजी भूमि पर बने अंगद धर्मशाला के सरवराकार ने अधिकारियों से 2 टूक कह दिया था कि पहले मुआवजा दिलाओ, बाद में धर्मशाला तोड़ो। हालांकि इस मामले में एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि मुआवजे की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ व्यापारी दुकानें खाली नहीं कर पाए हैं, उन्होंने 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है। तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारी इस माथापच्ची में हैं कि कम से कम नुकसान हो और प्रभावित लोगों को उचित स्थान पर विस्थापित किया जा सके। अंगद धर्मशाला की मुआवजे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला पंचायत की दुकानों का ध्वस्तीकरण शुरू होना है। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया, प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यवाही के दौरान उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, तहसीलदार सुखबीर सिंह, क्षेत्राधिकारी गोविंद गौतम, प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह सहित प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद के नाम पर आम जनमानस का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे नेता भी हैं शहर के अंदर जिनके बने हुए हैं तीर्थ क्षेत्र के अंदर। पहले उन पर भी सरकार को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आम जनता को लेकर के आप पहले आप जो है उसको आप चिन्हित कर दें, उसको नोटिस बगैर नोटिस भेजे। मेरे संज्ञान में कई चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसमें कई वर्षों से धर्मशालों पर लोग जो रह रहे हैं उसका टेक केयर कर रहे हैं, 20-20 वर्षों से हैं, 30-40 वर्षों से हैं, लेकिन बिना नोटिस के आपने उन्हें ये कह दिया कि आप उसको 4 बजे तक 5 बजे तक खाली कर दें। ऐसी कोई नोटिस नहीं है क्या सरकार की तरफ से? किसी को कुछ भी खाली कराने से पहले सरकार को उसको नोटिस देना चाहिए, उसको तामील कराना चाहिए, उसके बाद उसको एक समय देना चाहिए निर्धारित 2 हफ्ते का, 1 महीने का, ताकि वो वहां से हटके अपना स्थायीकरण कहीं कर सके। मेरा कहना है कि आप किसी की भी वैध जमीन को, किसी भी स्थान को आप अवैध ठहरा देंगे और कॉरिडोर के नाम पर आम जनमानस का उत्पीड़न करेंगे। शहर का जो शरणार्थी है, जो कई वर्षों से यहाँ पे रहने वाला है, उसको आप क्या चाहते हैं कि शरणार्थी से अशरणार्थी बना देंगे क्या? ये तीर्थ क्षेत्र का हमारा भाई, बंधु, माताएं, बहनें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज की डेट में कोई अस्वस्थ है, कोई चल नहीं पा रहा, कोई विकलांगता के दौर में, कईयों के इलाज चल रहे हैं, उनको आप एकदम से इतनी बड़ी टेंशन दे देंगे और उसके बाद वो इस शहर में जाके कहाँ बसेंगे? उनके लिए क्या शरणार्थी बेस कैंप बनाया जाएगा गोला शहर के अंदर कि उस कैंपों में जाकर के रहेंगे वो लोग? तो इससे पहले सरकार को उनके स्थायीकरण का भी हिसाब करना चाहिए, मुआवजे का भी, कितना मुआवजा आप दे रहे हैं उसको भी सार्वजनिक करें और साथ ही साथ नक्शे को सार्वजनिक करें। जो आम जनता की मांग है कि कॉरिडोर का नक्शा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नक्शा सार्वजनिक करने के बाद ये देखा जाएगा कि बात ये नहीं कि नक्शा सार्वजनिक कर देगी सरकार तो उसके बाद हम सब मान जाएंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि वैध जमीन को कहीं आप अवैध ठहराने का प्रयास तो नहीं कर रहे और उस वैध जमीन पर आप कॉरिडोर बनाने का निर्माण कर रहे हैं जिसको आप अवैध घोषित करके आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो मेरा फिर वही मांग है कि आम जनमानस का उत्पीड़न सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी वैध जमीन को अवैध जमीन ठहरा करके आप उसमें कॉरिडोर बनाने का प्रयास ना करें और शहर के ही लोगों को, जो यहाँ के स्थायी हैं,
आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से यहाँ रह रहे हैं, ये अन्य देशों से आए हुए शरणार्थी नहीं है जो यहाँ बेस कैंप में रहे, उनकी आप वो स्थिति करने वाले। ये आम जनता अगर परेशान नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का वासी सारे जनप्रतिनिधि लगभग यहाँ शहर के अंदर जो भी हैं वो यहाँ मौजूद हैं मुझे लगता है, और जो भी समाज सेवी हैं, आदरणीय हमारे सभासद साहब हैं राजेश अवस्थी जी, आदरणीय विपिन मिश्रा जी आए हुए हैं हिंदू युवा वाहिनी से, आदरणीय हमारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रीति वर्मा जी यहाँ लगातार बैठी हुई हैं, आदरणीय राजीव अवस्थी जी व्यापारी घर से बैठे हुए हैं। व्यापार मंडल को भी साथ आना चाहिए, ये व्यापार मंडल की लड़ाई है और 3 व्यापार मंडल शहर के अंदर चल रहे हैं, एक भी व्यापार मंडल यहाँ उपस्थित नहीं है। आदरणीय राजेश अवस्थी सभासद जी अभी बता चुके हैं, मुझे संज्ञान में ला चुके हैं कि मैं 3 बार व्यापार मंडल के अधिकारियों से पदाधिकारियों से आदरणीय अरुण अवस्थी जी व्यापार मंडल के आ चुके हैं कि ये जो है व्यापारी गणों की लड़ाई है, उन सबको यहाँ आना चाहिए और सबके साथ बैठ करके इस योगदान में अहम जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें साथ है, और साथ ही साथ एसडीएम साहब और डीएम साहब से कैसे चीजें होंगी उसके लिए आकर के संज्ञान ले, उसका ज्ञापन ले, बात सुने सभी आम जनमानस की। यही मेरी जो है टिप्पणी है। मैं सिद्धार्थ शुक्ला बस अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आपसे लोगों का निर्माण हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो वार्ड के लोग निष्कासित किए जा रहे हैं, इनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा दें। बाकी मुझे सरकार को लेना जाना ही है। बाकी बहन जी से आप बात कर लीजिए। अच्छा, ऐसा भी मामला संज्ञान में है कि नगर पालिका द्वारा नोटिस भी दी गई है? हाँ, नोटिस दी गई। हाँ, नोटिस दी गई है। उसमें टाइम भी दिया गया है कुछ? 7 दिन का टाइम दिया गया था ना। आप बताओ, जो 50 साल से वहाँ पे दुकान लगाए हुए है और उसको 7 दिन में आप बेघर कर देंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कराएंगे? भाई कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए उसके लिए, कहीं ना कहीं उसका परिवार पालन पोषण उस दुकान से हो रहा है, कहाँ वो सामान जाके रखेगा, कहाँ वो रहेगा जाके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। यही मांगो लेके बैठे हुए हैं। बाकी बहन प्रीति पांडे जी बैठी हैं, उनसे बात करें। नमस्कार भैया, हम लोग सभी लोगों की ये मांग है कि जो मंदिर का रकबा है, सबसे पहले उस पर जो अतिक्रमण है और प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है, मात्र करघे से 7-8 कदम की दूरी पर अतिक्रमण किया हुआ है। नोटिस